हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्रीमात पितृचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरवे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सिया मांडवी उर्मिला श्रुति कीरत बलवान चारि रतन चार्यो सुमन तुलसी करत प्रणाम। जय जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पार ब्रह्म परम कृपालु जगनियंता जगदाधार करणाले उर्णाले कण कण में विराजमान यशोदानंद नंदन मेरे परम आराध्य श्री बालकृष्ण प्रभु विगत 5 दिनों से जिनकी पावन गोदी में बैठ के आप सबको प्रभु की पावन कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, दास को सुनाने का ऐसी काली मैया जिनकी कृपा अपने भक्तों पे सदैव बनी रहती है, काशी जिनके त्रिशूल पे स्थित है, ऐसे देवाधिदेव बाबा भोलेनाथ जी महाराज। भगवान की कथा जिन्हें बहुत प्रिय है, जो भगवान को बहुत प्रिय हैं, ऐसे अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज। और जिनकी कृपा से यह बालक कुछ बोलने योग्य हुआ, ऐसे गुरुदेव भगवान के चरणों में गायत्री नंदन का कोटि कोटि प्रणाम। दूर दूर से पधारे समस्त भावुक भक्तगण, उपस्थित माताएं बहनें और जिनकी देख रेख में यहाँ कार्यक्रम या सुंदर व्यवस्था, यह यात्रा अपनी विश्राम बेला में धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। ऐसे
श्री सुभाष चंद्र दुबे जी, आप का बड़ा सरल स्वभाव, आपके साथ वकील साहब आए हैं, बड़ा सुंदर स्वभाव आपका भी। बाबूजी बैठे हैं। आप सबके प्रेम से, आप सबके आशीर्वाद से यह यात्रा धीरे धीरे विश्राम बेला में है। ठाकुर जी से यही कामना कि जीवन में ये प्रेम, ये भावनाएं सदैव बनी रहें, ये संबंध सदैव बना रहे। क्यों? संबंध बनाना आसान होता है पर निभाना बहुत कठिन होता है। राह चलते दोस्ती हो जाती है, राह चलते संबंध बन जाते हैं, पर लोग निभा नहीं पाते। तो ईश्वर से यही कामना कि सरकार संबंध कम बंधे, पर जो बंधे, जो बने, उनका निर्वहन होता रहे इस भाव के साथ। आज महाशिवरात्रि का बहुत सुंदर पर्व है। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। बाबा आप सबका मंगल करें। यद्यपि उनके पास कुछ भी नहीं है, न रहने की व्यवस्था है, न भोजन की व्यवस्था है, पर साधु कहते हैं कि उनकी शरण में जो रहता है उस भक्त को वो माला माल कर देते हैं। ऐसी करुणा उनकी है, ऐसी कृपा उनकी है। और स्वभाव बड़ा सरल है। अन्य देवता की पूजा करनी हो तो बड़ी व्यवस्था करनी रहती है कि फल लाओ, मिठाई लाओ, दुनिया भर की व्यवस्था रहती है। पर सरकार का, बाबा का स्वभाव बड़ा प्यारा है। एक लोटा जल कोई चढ़ा दे तो बस उतने मात्र से खुश हो जाते हैं, बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है उनको किसी की। ऐसी कथा आती कि एक चोर चोरी करने निकला, दिन बीत गया, कुछ चुराने को नहीं मिला। विचार करता है कि आज कुछ चुराने को नहीं मिला है, परिवार भूखा मर जाएगा, तो क्या करूं। शाम का समय परेशान था, सोच रहा था कुछ चुराने को मिल जाता तो बड़ी कृपा हो जाती, हमारा परिवार का भरण पोषण हो जाता। अचानक उसके कान में घंटे की आवाज सुनाई देती है। उसने सोचा घंटा पीतल का होता है, अगर घंटा मिल जाए तो बेच के आज भर का काम चल जाएगा, कल फिर देखा जाएगा। कोई भक्ति का भाव नहीं है, कोई मन में श्रद्धा नहीं है। मंदिर पे आता है तो क्या देखा, घंटा तो है पर ऊपर बंधा हुआ है। अब घंटा सीढ़ी की व्यवस्था, न अन्य कोई व्यवस्था, घंटा मिले तो कैसे मिले। तो किया क्या, भगवान के शिवलिंग के ऊपर चढ़ जाता है घंटा उतारने के लिए। और ऊपर चढ़ा तो बाबा प्रसन्न हो जाते हैं, तुरंत दर्शन देते हैं। चोर घबरा गया, सरकार ना कोई पूजा ना कोई भक्ति, आप प्रसन्न हो गए। महादेव ने कहा कि हमारे भक्त बहुत हैं जो बेलपत्र चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, पर आज अद्भुत भक्त देखने को मिला। क्या उसने स्वयं अपने आप को हमारे ऊपर चढ़ा दिया। आप प्रसन्न नहीं होगा तो कब प्रसन्न होगा। बहुत सरल स्वभाव है उनका। भोले बाबा उनका जिस प्रकार नाम है उसी प्रकार भोला उनका स्वभाव भी है। तो आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन के साथ आज की कथा में प्रवेश करते हैं। आज सरकार का विवाह है, आज भगवान का विवाह है। और एक सुंदर संदेश क्या कि ये विवाह हुए बहुत समय हो गया। भगवान राम का विवाह हुए बहुत समय हो गया, कृष्ण का विवाह हुए बहुत समय हो गया। पर आज जब भी घर में विवाह पड़ता है तो अगर लड़का आ रहा है, कन्या पक्ष के हैं, तो माताएं विचार करती हैं कि आज तो दुल्हा बन के आएगा, वो किसी का बेटा नहीं होगा, किसी का भाई नहीं होगा, उसका कोई नाम नहीं होगा, तो कौन होगा।
वो साक्षात राम ही आज दुल्हा बनकर आएंगे। और माताएं कहती हैं कि सगुना लीहे राम आवत हुई हैं। वो किसी का बेटा है, किसी का भाई है, उसका कुछ नाम है, पर अटैचमेंट भगवान से इतना ज्यादा है कि हम सब भूल जाते हैं और ये मान बैठते हैं कि आज जो आएंगे राम होके आएंगे। लौंगा इलाची का बीरा लगायो, बिरवा कुचत राम आवत होई है, ये भाव है। और बिटिया अगर घर में है, बेटी का विवाह पड़ता है तो बिटिया को सीता मान लिया जाता है, बेटी के बाप को जनक मान लिया जाता है। और माताएं गाती हैं, अरे सीता के चढ़ेला हर दिया, बड़ा सुहावन लागे। सीता के चढ़ेला हर दिया, बड़ा सुहावन लागे। आजू जनकपुर में माड़वा, बड़ा सुहावन लागे। आजू जनकपुर में माड़वा, बड़ा सुहावन लागे। सीता के चढ़ेला हर दिया, बड़ा सुहावन लागे। सीता के चढ़ेला हर दिया, बड़ा सुहावन लागे। आजू जनकपुर में माड़वा, बड़ा सुहावन लागे। आजो जनकपुर में माड़वा, बड़ा सुहावन लागे। विवाह के 10 दिन पहले से गौनई चालू हो जाती है कि विवाह हो पड़ा है घर में, लोगों को जानकारी हो जाती है। और संजोग कितना अच्छा देखिए कि विवाह को 3 घंटे का समय है पर गौनई चालू हो गई। माहौल अद्भुत लीला सरकार की। हरे हरे बसवा कटवले जनक राजा, हरे हरे बसवा कटौले जनक राजा। मन में सुनयना के बाजेला आनंद बाजा। मन में सुनना मई के बाजेला आनंद बाजा। सोर भैल सगरी महालिया, बड़ा लोभावन लागे। सोर भैल सगरी महलिया, बड़ा सुहावन लागे। सीता के चढ़ेला हर दिया, 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 बड़ा सुहावन लागे। तो परंपरा ऐसी बनी आ रही है कि दुल्हा आने को होता है तो हम विचार करते हैं कि आज राम ही दुल्हा बनकर आएंगे। घर में बिटिया है तो बिटिया को भगवती सियाजू मान लिया जाता है, भले वो किसी की बेटी हो, किसी की बहन हो, उसका कोई नाम हो, पर उस दिन हम सब भूल जाते हैं, उसको सीता मान बैठते हैं। और माताएं कहती हैं कि सीता के चढ़ेला हर दिया, बड़ा सुहावन लागे। आज विवाह की तिथि भी बहुत अच्छी है, लगन है। आज सरकार का लगन में विवाह होगा। महादेव का भी आज विवाह
हम सब मनाएंगे कथा के माध्यम से छड़ी। तो जीवन में ये भाव सदैव बना रहे, सरकार के प्रति ये आस्था सदैव बनी रहे। इस भाव के साथ आपके विचार, आपकी वाणी सुंदर हो जाएगा। इस भाव के साथ आपका संपूर्ण जीवन सुंदर हो जाएगा। इस भाव के साथ ये 2 बार हरि नाम संकीर्तन के साथ सीधे सीधे कथा में प्रवेश करते हैं। बोलिए बाबा भोलेनाथ की जय हो। गंगा धराए शिव गंगा धराए, हरि हरि भोले नमः शिवाय। गंगा धराए शिव गंगा धराए, गाइए हरे हरे भोले नमः शिवाय। गंगा धराए शिव गंगा धराए, हरि हरि भोले नमः शिवाय। गंगा धराए शिव गंगा धराए, हरि हरि भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, हरि हरि भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरि हरि भोले नमः शिवाय। जय जय राधे। जय जय जटा धराए शिव जटा धराए, हरि हरि भोले नमः शिवाय। जटा धराए शिव जटा धराए, हरि हरि भोले नमः शिवाय। जटा धराए शिव जटा धराए, हरि हरि भोले नमः शिवाय। जटा धराए शिव जटा धराए, हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय।
नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय बोले नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय शिवाय बोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, बाबा भोलेनाथ की, हनुमान जी महाराज की, काली मैया की, गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय। ईश्वर की बड़ी मंगलमयी करुणा और उस करुणा के परिणाम स्वरूप जीवन में यह सुंदर सा अवसर आया कि आप सबको भगवान की यह मंगलमयी कथा सुनने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ और इस दास को सुनाने का। आइए अपने मन को नैमिषारण्य की उसी पावन भूमि पे लेके चलते हैं जहां पर सूत जी सौनकाद 88,000 ऋषियों को और गंगा किनारे राजा परीक्षित को, सुखदेव स्वामी, मैत्रेय जी, विदेश जी को और आपकी इस पावन भूमि में हम आप सबको भगवान की यह मंगलमयी कथा सुना रहे हैं। ये परंपरा अनवरत बनी रहे। सूत जी से सौनकाद 88,000 ऋषियों ने प्रश्न किया था, किम श्रेय शास्त्र सारः कः स्ववतार प्रयोजनम किम कर्म केवतारस्य धर्म कम शरणम गतः। शास्त्र बहुत हैं, सबका अध्ययन करना आसान नहीं है। शास्त्र का सार क्या है? भगवान अवतार क्यों लेते हैं? अवतार लिए तुमके कितने अवतार हुए? और भगवान जब अपनी लीला पूरी करके अपने परम धाम को चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया? यह सौनकाद ऋषियों ने ऐसा प्रश्न सूत जी से किया। उसी क्रम में भगवान की बहुत सी लीलाएं हुई। भगवान अवतार लेते हैं और अपनी अनेक लीलाओं के माध्यम से गोपियों को, बाल बाल को सरकार आनंद देते हैं। जब जब राम मनुज तनु धरे भगत हेतु लीला बहु करहीं। सरकार जब जब रूप धारण करते हैं अपने भक्सों केवल भक्तन हित लागी, आनंद देने के लिए भगवान हर युग में कोई ना कोई रूप बनाते हैं। और कंस को मारना उद्देश्य नहीं है, रावण को मारना उद्देश्य नहीं है। नयन तकते थे जो रास्ते वहां आना जरूरी था। कहीं लंबी प्रतीक्षा का तो फल पाना जरूरी था। वहां रावण को हनुमत ही अकेले मार सकते थे, मगर शबरी के घर तो राम का जाना जरूरी था। शबरी के यहाँ जाना ना होता तो शायद वो ना आते। और भक्त कहता है, सरकार आपने भक्तों के लिए ही आते हैं। साधक कहता है, अगर वो ना आएंगे तो क्या होगा? भक्ति करते हैं पर मन में डर भी लगा रहता है, अगर वो ना आएंगे तो क्या होगा? नयन में जले हृदय पीड़ित और ये मन विराम होगा। नहीं आएंगे तो रोना आ जाएगा, मन विराम हो जाएगा। अगर वो ना आएंगे तो क्या होगा? नयन में जले हृदय पीड़ित और ये मन विराम होगा। बड़ी भक्ति, बड़ी पूजा, प्रतीक्षा की बहुत हमने,
गायत्री हरि की चाहत में विरह से ही भला होगा। जीवन में दुख मिल जाए, वियोग मिल जाए तो समझना कि करुणा हो गई है उनकी। क्यों? मैंने कल बताया कि जिससे वो बहुत स्नेह करते हैं, जिससे वो बहुत प्रेम करते हैं, उसको अपना विरह देते हैं, दुख देते हैं। सरकार की लीला आगे बढ़ती है, माखन चोरी करते हैं। ब्रह्मा को मान होता है, कल चर्चा हुई। ब्रह्मा ने अपराध कर दिया, भगवान के भक्त को भगवान से दूर कर दिया। बहुत अनुनय विनय किया ब्रह्मा ने, पर भगवान ने क्षमा नहीं किया। इंद्र ने भी अपराध किया। मूसलाधार बरसात होती है तो जितने भी गोपी ग्वाल बाल थे सब गोविंद की शरण में आ जाते हैं, तो भगवान उनको क्षमा कर देते हैं जब क्षमा मांगने आते हैं। क्यों? ब्रह्मा को नहीं क्षमा किया। क्यों? ब्रह्मा के अपराध से भगवान के भक्त भगवान से दूर हो गए थे, और इंद्र के अपराध से भगवान के भक्त भगवान के बहुत समीप पहुंच गए थे। इसलिए सरकार ने इंद्र को क्षमा कर दिया, ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया। आगे भगवान गोवर्धन नाथ बनकर गोवर्धन पूजा की प्रक्रिया को एक दिशा देते हैं। सरकार अपनी अंगुली पे गोवर्धन को उठाते हैं और भगवान के समीप जितने गोपी ग्वाल बाल हैं सब सुरक्षित हैं। व्रज में बहुत बरसात हो रही है, बड़ी गर्जना हो रही है, प्रलय आ गया है, पर गोविंद की शरण में जो हैं वो प्रसन्नचित हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, कोई चिंता नहीं है। क्यों? गुरुदेव कहते हैं कि जीव यदि परमात्मा की शरण में बना रहता है तो समस्याएं जीवन में कितनी भी आए उस जीव को प्रभावित नहीं कर सकती। समस्याएं यदि जीव परमात्मा की शरण में बना रहता है तो कैसे? मैंने बताया कि रहोगे दूर चौखट से तो फिर रोना ही रोना है। मिलेगा कुछ नहीं बंदे, फकत खोना ही खोना है। जो मिलेगा यहीं से मिलेगा, बाहर पीतल ही पीतल है, यहाँ सोना ही सोना है। बहुत आनंद है सरकार की शरण में। इसलिए साधक कहता है कि मेरो मन हरि जी हठ न तजे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। जब मन लग जाएगा तो फिर अगर गोविंद के चरणों से अनुराग हो गया तो संसार में मन लग नहीं पाएगा। कैसे? मैं तो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनि जहाज पे आवे। जीवन में एक बार ये भक्ति अगर सर चढ़ गई, अनुराग हो गया, भाव हो गया, तो संसार में रहोगे तो पर मन गोविंद में लगा रहेगा। जैसे किसी से आप बहुत प्रेम करते हो, किसी से बहुत स्नेह करते हो, तो दिन रात उसकी याद में खोए रहते हो। पत्नी पति से प्रेम करती है, उसकी याद में खोई रहती है। प्रेमी प्रीतमा से प्रेम करता है, उसकी याद में खोया रहता है। ठीक वही भाव, वही अनुराग यदि गोविंद से हो गया तो संसार में भले रहोगे, करुणा बनी रहेगी, कृपा बनी रहेगी। आगे एक बार नंद बाबा एकादशी का व्रत रहते हैं। एकादशी का व्रत रहते हैं और रात्रि में भ्रम हो जाता है कि सुबह जल्दी हो गई है, उनको ऐसा प्रतीत होता है। और आसुरी बेला में जल में स्नान करने, यमुना जी में स्नान करने चले जाते हैं। डुबकी लगाई तो वरुण देवता सो रहे थे, नींद में विघ्न पड़ा तो उनके सेवक उनको पाताल लोक, वरुण लोक लेके चले जाते हैं। कथा संदेश देती है क्या? पहला संदेश कथा ये देती है कि जीवन में एकादशी व्रत हर व्यक्ति को रहना चाहिए, हर जीव को रहना चाहिए।
अन्य व्रत परिवार के लिए होता है, कई बार माताएं पुत्र के लिए व्रत रहती हैं, पति के लिए रहती हैं, पर इस साध गुरुदेव कहते हैं एकादशी व्रत अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए, उसको सुरक्षित करने के लिए होता है। जाने अनजाने में, झाड़ू लगाते समय, भोजन बनाते समय जीवों की हत्या हो जाती है। ऐसे जीव हैं जो हमको दिखाई भी नहीं पड़ते पर बहुत सूक्ष्म होते हैं। तो जाने अनजाने में यदि कोई पाप हो जाए तो उस पाप की मुक्ति के लिए एकादशी व्रत का विधान बनाया गया है। तो निवेदन, एकादशी व्रत सबको रहना चाहिए। और आज तो शिवरात्रि का व्रत तो सब लोग हैं। कल रात को बड़ी मीटिंग चल रही थी, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। अब ये हुआ कि कितने लोगों के लिए भोजन बनाया जाए, कितने लोगों के लिए फलाहार बनाया जाए। तो सब तो हो गए, भैया का तो कि हम भोजन करेंगे, और भैया ने कहा जब सब एक व्रत रहेंगे तो हम व्रत रहेंगे, हम अकेले काहे रहेंगे। किसी भी भाव से कथा संदेश क्या देती है कि चाहे किसी को देख भाई, जीवन में परमात्मा से 3 प्रकार से जीव जुड़ता है, अभाव से, स्वभाव से और प्रभाव से। किसी चीज की कमी आई तो ये हुआ कि चलो सरकार की शरण में चलो, भंडारा अनवरत चलता रहता है, खाने को मिल जाएगा, सोने को तो कहीं ना कहीं व्यवस्था हो ही जाएगी, जुड़ जाता है। स्वभाव से कई लोग साधु बनते हैं, कई बने बनाए पैदा होते हैं। तो वो जन्मजात साधु होते हैं कि भैया बड़े भक्ति भाव में रहते हैं, साधु स्वभाव है इनका, तो भगवान से वो जुड़ जाते हैं। और तीसरा प्रभाव से, आपको व्रत रहते कोई देख लिया, आपको पूजा करते हुए कोई देख लिया, भजन करते हुए कोई देख लिया, तो मन में आया नहीं यार मुझे भी करना चाहिए। तो प्रभाव से जीव भगवान से जुड़ जाता है। कथा संदेश क्या देती है, चाहे अभाव से जुड़िए, चाहे प्रभाव से जुड़िए, चाहे स्वभाव से जुड़िए, बस गोविंद से जुड़ जाइए, कल्याण हो जाएगा। भाई कुभाई अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिश दसहूँ। किसी भी भाव से जुड़ जाइए, कल्याण हो जाएगा। नंद बाबा डुबकी लगाए पर बाहर नहीं आए। बाहर नहीं आए तो समाचार घर तक पहुंच गया कि सरकार पिताजी आपके डुबकी तो लगाए पर बाहर नहीं आए। भगवान ने समय देखा तो ये तो बेला ठीक नहीं है। नहाने की भी नहाने का एक समय ब्रह्म मुहूर्त जो साधु ने, शास्त्रों ने जो बताया है, नदी में जब मन तभी स्नान नहीं करना चाहिए, उसका एक अपना विधान है। भगवान को मालूम चला कि पिताजी डुबकी लगाए पर बाहर नहीं आए, तो भगवान पता लगाने आए। तो वरुण लोग पहुंच जाते हैं। भगवान पहुंचे तो भगवान आए हैं, वरुण देवता को मालूम चला तो पुष्पों की बरसात करते हैं, लिवा के आते हैं। और भगवान ने देखा कि नंद बाबा बंधे हुए पड़े हैं। अब नंद बाबा परेशान कि पिता को बांध के रखा गया है और बेटे का ऐसा स्वागत हो रहा है, कौन सा देश है ये। लोग बाप का सम्मान करते हैं, बेटा का थोड़ा कम भी हो, पर यहाँ तो उल्टा चल रहा है। पिता को बांध के रखा है और बेटे का सम्मान हो रहा है। वरुण देवता ने भगवान को ऊंचा आसन दिया। सरकार बड़ी करुणा की, बड़ी कृपा की। क्यों आए हो? ये जिनको आपने बांधा है वो हमारे पिता हैं। अच्छा पिता हैं, ठीक है, मुक्त करते, पर बाधा क्यों? कथा कहती कि कोई कितना भी अपना क्यों ना हो भगवान का, यदि अपराध करेगा तो उसको दंड मिलेगा। अब ये मैं कहता हूं कि ये मंदिर और मस्जिद ना तुम्हारे काम आएंगे, करोगे कत्ल सर पे खून के इल्जाम आएंगे। दंड सबके लिए बराबर होना चाहिए। और तुम्हारा पाप ही दुनिया में जब बन जाएगा रावण मिटाने, फिर उसे वही तीर लेके राम आएंगे। तो भगवान नंद बाबा तो भगवान के पिता हैं। वरुण देवता को क्या जानकारी नहीं है? जानकारी, पर गलत किया है तो इसका दंड भी भुगतना पड़ेगा।
ये कथा कहती है कि जीवन में गलत करोगे तो कितनी ऊंचाई पे भी हो, कितना पैसा हो, कितना सम्मान हो, पर गलती हो गई तो उसका दंड भुगतने के लिए व्यक्ति को तैयार रहना चाहिए। भगवान के पिता तक को भी नहीं छोड़ा गया। भगवान ने कहा ये हमारे पिता हैं, गलती हो गई। पिता हैं, परमात्मा के पिता है, जानकारी हुई, वरुण देवता तुरंत उनको बंधन से मुक्त करते हैं। भगवान नंद बाबा को लेके ऊपर आए, ग्वाल बाल इंतजार कर रहे हैं। अब कृष्ण बाहर आए तो ग्वाल बाल सामने खड़े हैं। अब सब हक्के बक्के हैं कि जो डूब गया था उसको तो उबार लिए, और जो डूबने वाले को उबार ले वो साधारण हो नहीं सकता, वो तो ब्रह्म है, भगवान है। ग्वाल बालों को आज विश्वास हो गया कि ये भगवान है। सब भगवान को घेर के खड़े हो जाते हैं। भगवान धर्म संकट में एक घेर के काहे खड़े हैं। सब कहते हैं कि कन्हैया तूने बहुत भ्रमित किया, पर आज विश्वास हो गया है क्या कि आप भगवान हो, आप ब्रह्म हो। तो भगवान ने कहा देखो भैया, अगर मान लो मैं ब्रह्म हूं ही तो ब्रह्म से कुछ चाहिए, भगवान से कुछ चाहिए। तो ग्वाल बालों ने कहा कि सुना है आपका बैकुंठ बहुत सुंदर होता है, बैकुंठ बड़ा सुंदर होता है, जीते जी तो कोई जा नहीं पाता, और मरने की बात की गारंटी कम रहती है, कौन जाने पहुंचा कि कहाँ गया। इसलिए सरकार आपका बैकुंठ देखना चाहते हैं हम। भगवान ने कहा बस ठीक। भगवान सबको लेके यमुना किनारे आते हैं, ब्रह्म कुंड में सब डुबकी लगाते हैं। डुबकी ब्रह्म कुंड में लगाई और निकले बैकुंठ लोक में जाके। सब बैकुंठ लोक पहुंचे तो भगवान अंतर ध्यान हो गए, ग्वाल बाल सब उधर टहल रहे हैं। अब ग्वाल बाल पढ़े लिखे तो ज्यादा है नहीं, पूजा पाठ की जानकारी नहीं, चंचलता ज्यादा। बैकुंठ पहुंचे तो क्या देखे कि बड़ा सन्नाटा है, सब शांत हैं। अब ग्वाल बाल किसी से राधे राधे करना चाहे, लोगों ने कहा बोलना मना है यहाँ। ग्वाल बाल परेशान की कैसी जगह है जहां बोलने पे मनाही है। एक ने कहा ठीक है जो है चुप रहो, थोड़ा आगे बढ़ो। आगे बढ़े तो क्या देखे, बैकुंठ में जितने भी लोग हैं सबको चार चार हाथ हैं। देव रूप हो जाता है जो वहां पहुंच जाता है। ग्वाल बालों ने कहा कि भैया ये कौन सा नगर है, हमारे यहाँ तो सबकी दो दो हाथ होते हैं, यहाँ तो चार चार हाथ हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़े तो ब्रह्मा जी दिखलाई पड़ते हैं, चार मुंह है उनका। अब चार हाथ देख के परेशान थे, चार मुंह देखा तो और परेशान हो गया, अरे भैया ये तो गजब का नगर है, यहाँ तो चार चार मुंह हैं। थोड़ा और आगे बढ़े, महादेव दिखलाई पड़ते हैं, पंचानन पांच मुंह। अब ये क्रम बढ़ता जा रहा है। थोड़ा और आगे बढ़े तो महादेव के लड़का है खड़ानंद, कार्तिकेय भगवान, छह मुंह उनका। अब ग्वाल बाल बड़ा घबराए कि भैया यहाँ तो साधारण कोई है ये नहीं है। एक किसी को बुलाया कि यहाँ थोड़ा आगे बढ़े तो देखा क्या दूर सिंहासन पर भगवान बैठे हैं। भगवान बैठे हैं, भगवान को देखा, दौड़ के जाना चाहे तो द्वारपालों ने रोक दिया, वहां एंट्री नहीं है। ग्वाल बाल ने कहा वो हमारे साथ खेलते हैं, हमारा कन्हैया है, हमने बहुत उनके साथ खेला है, गैया चराई है हमने। द्वारपालों ने कहा सो होगी कहीं कभी की बात, वो तो लीला पुरुषोत्तम में कभी ना कभी कुछ में कोई लीला करते रहते हैं, पर वहां नहीं जा सकते। दूर से दर्शन करना होगा तो कर लीजिए। अब इतना सुना तो ग्वाल वालों ने विचार किया कि सरकार इससे अच्छा तो हमारा ब्रज ही है, क्यों? ब्रज में हम आपके साथ खेल सकते हैं, आपके साथ दुलार कर सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं, गैया चरा सकते हैं। और ग्वाल बालों ने विचार किया सरकार हमको बैकुंठ का सुख नहीं चाहिए, बैकुंठ नहीं चाहिए हमको, तो वो ब्रज रज फिर से आप दिला दो जहां आप मेरे साथ नित्य खेला करते हैं, हमको बैकुंठ की कोई इच्छा नहीं रही। ये भाव मन में आया तो आंखें बंद किया तो बैकुंठ में थे, पर आंखें खोला तो सब के सब वृंदावन में पुनः अपने आप को पाते हैं। बोलिए वृंदावन धाम की जय हो।
भगवान इस प्रकार से लीलाएं अपने ग्वाल वालों के साथ करते हैं। आगे एक दिन भगवान ने क्या देखा कि गोपियां ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती हैं तो क्या करती हैं, कात्यायनी देवी की पूजा करती हैं और विष्णु भगवान को पति रूप में, कृष्ण को पति रूप में पानी का वरदान मांगती हैं। कथा संदेश क्या देती है, पूजा करने का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय है। सुबह पूजा करोगे तो पूजा सरकार तक पहुंचती है। दिन में 10 बजे पूजा होगी तो ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाता है। जैसे आपको कहीं यात्रा पे जाना है, जितना सुबह निकल जाओगे उतना भीड़ भाड़ कम मिलेगा और जितना विलंब करोगे उतना ट्रैफिक ज्यादा मिलेगा। तो ठीक यही भाव पूजा में है, जितना सुबह पूजा करेंगे उतनी पूजा भगवान तक पहुंचती है और आपके काम पूरे हो जाते हैं। इसलिए पूजा का विधान सुबह का है। इसे निवेदन की प्रातः काल, भगवान भी प्रातः काल उठ के रघुनाथा सुबह उठ जाते हैं साधना के लिए, पूजा के लिए। तो निवेदन, पूजा का जो समय है उसको सुबह का रखिए। भगवान ने गोपियों से एक वादा किया कि देवियों आप सब धैर्य का धारण करिए, शरद पूर्णिमा की रात्रि में आपके मनोरथ को हम पूरा करेंगे। भगवान की लीला आगे बढ़ती है। एक समय भगवान बैठे थे, मन में विचार आया क्या, गोपियों के साथ रास रचाने का। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कथा सुनाते हुए कहते हैं, राजन भगवान के मन में महारास करने का विचार आया तो सुंदर बांसुरी बजाई। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, ऐसी बंसी बजाई जिस बंसी ने त्रैलोक्य को मोहित कर लिया। कब, शरद पूर्णिमा की रात्रि को। भगवाना पिता रात्रि शरदोत्पुल मल्लिका, विक्षरन्तो मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान ने ऐसी बंसी बजाई कि जिस बंसी ने त्रैलोक्य को मोहित कर दिया। बंसी बजी पर बंसी गोपियों का नाम ले लेके बुलाने लगी। एक गोपी गैया दूहने बैठी थी, दूध निकालने बैठी थी और उसी बीच बंसी की धुन उसकी कान में पड़ी। बाल्टी वहीं रख के गैया को वहीं छोड़ के भगवान के पीछे, बांसुरी के पीछे पीछे वन की तरफ भगती है। एक गोपी चूल्हे पे दूध गर्म कर रही थी। अचानक बंसी की धुन उसके कान में पड़ती है। दूध को चूल्हे पे छोड़ के बंसी की धुन के पीछे पीछे भगती है। एक गोपी पति को भोजन करा रही थी। पति ने कहा, देवी रोटी लेके आना। रोटी लेके लौटी, बीच रास्ते में पहुंची थी कि आवाज आई बंसी की। रोटी को वहीं रखा और बांसुरी की धुन के पीछे पीछे भगती है। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, श्रृंगार कर रही थी। बंसी की धुन कान में पड़ी तो जो कान में पहना जाता है उसको नाक में पहन ली, जो नाक में पहना जाता है उसको कान में पहन ली और वही पहन के बंसी की धुन के पीछे पीछे भगती है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, कृष्ण की बंसी बजी तो कृष्ण गृहीत मानसा होकर सारी गोपियां गोविंद के पास आने को तैयार हो जाती हैं। सारी गोपियां बिहवल होके गोविंद के पास पहुंचती हैं। भगवान के पास पहुंची। भगवान ने सर्वप्रथम सबका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवानी वा। ये गोपियों,
आप सबका स्वागत है, आओ पधारो। पर एक बात बताओ, आने का क्या कारण है? इतना सुना तो गोपियों की आंखें भर जाती हैं। सरकार, आपने बुलाया है और आप ही आने का कारण पूछते हो। इतना सुना गोपियां मौन हो जाती हैं, कुछ बात नहीं करती, कोई उत्तर नहीं देती। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि आज भगवान ही गोपियों की तरफ से उत्तर दे रहे हैं और भगवान ही आज प्रश्न पूछ रहे हैं। भगवान गोपियों से कहते हैं, अच्छा मालूम है क्यों आई हो? क्या शरद पूर्णिमा की रात्रि देखने आई हो? अच्छा, रात्रि देखने आई हो तो रात्रि देख ली हो तो जल्दी चले जाओ। क्यों? जंगल में हिंसक पशु रहते हैं, जीवन खतरे में रहता है, जंगली जानवर रहते हैं, मृत्यु का भय बना रहता है। इसलिए हे देवियों, जल्दी घर लौट जाओ। भगवान कहते हैं, अच्छा समझ गया क्यों आई हो। पति से झगड़ा हो गया है सो चली आई हो। भगवान कहते हैं, देवी पति से कितना भी झगड़ा हो जाए, पर पत्नी का धर्म है कि पति का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, उसके साथ रहना चाहिए। हर घर में झगड़ा होता है, किस घर में झगड़ा नहीं होता है? तो चार बात सुन के जीवन यापन करना चाहिए, लौट जाओ। भगवान कहते हैं, अच्छा समझ गया कि मुझसे मिलने आई हो। भगवान कहते हैं गोपियों से कि सखियों, अगर मिलने की इच्छा से आई हो तो मिलने का आनंद तो दूर से भी किया जा सकता है। क्यों? लांगना न कभी डेहरी प्रेम में, चाहे मीरा को मोहन मिले ना मिले। भगवान ये संवाद गोपियों से करते हैं, उसके पीछे कारण क्या है? भगवान से गोपियां प्रेम तो बहुत करती हैं, पर कितना प्रेम करती हैं ये कभी व्यक्त नहीं कर पाई। प्रेम तो बहुत करती हैं पर व्यक्त नहीं कर पाई। भगवान ने इतना संवाद गोपियों से कहा तो गोपियां भगवान से कहती हैं कि सरकार, आप अहिर के छोरा हो, हम अहिर की छोरियां हैं, ना आपको उपदेश देने का अधिकार है ना हमको उपदेश सुनने का अधिकार है। इसलिए ये ज्ञान की बातें आप अपने पास रखो। तो क्या करें? हमको तो आप अपने अधरामृत से सिंचित करो। सरकार, याद करो, एक समय आपने कहा था कि जब शरद पूर्णिमा की रात्रि आएगी तो आप हम लोगों के साथ रास रचाएंगे, हमारे मनोरथ को पूरा करेंगे। पर सरकार, आज जब वह समय आ गया है तो आप हम सबको घर लौट जाने की बात कर रहे हो। सरकार, हम समस्त परिवार का, कुटुंब का परित्याग करके आपके समीप आई हैं। सबका त्याग तो कर दिया है, अब आप भी त्याग कर दोगे तो हम सब कहां जाएंगे? इसलिए हे सरकार, आप हमारे साथ रास रचाइए। शरद ऋतु में जब पुष्प खिलाएंगे, तुमने कहा किया था वादा रास रचाएंगे। नटखट कन्हैया ऐसे मत भाग रे, हे गोविंद, इस तरह से हमारा परित्याग मत करिए। हम बहुत उम्मीद लगा कि आपकी शरण में आई हैं, आपके पास में आई हैं, अपने अधरामृत से हमें अभिषिंचित करिए। भगवान ने गोपियों की ये भाव को सुना तो भगवान गोपियों के साथ वृंदावन यमुना किनारे आते हैं रास रचाने के लिए। रास भगवान सबके साथ नृत्य, जितनी गोपियां उतने कृष्ण बन जाते हैं। रास चालू होता है, नृत्य चालू होता है। अचानक गोपियों को अभिमान हो जाता है कि जो जगत के मालिक हैं वो हमारे साथ नाच रहे हैं। अभिमान हुआ, अभिमान हुआ तो साधक कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं कि गुमान गोविंदई भावत नाही। गोपियों को अभिमान हुआ तो भगवान गोपियों के मध्य से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। भगवान कहते हैं जिस जीव के अंदर अभिमान आ जाता है उस जीव के पास से मैं दूर चला जाता हूं।
एक बार ब्रह्मा जी को अभिमान हो गया। किस बात का? ब्रह्मा जी विचार करते हैं कि हम इतनी अच्छी अच्छी सृष्टि का निर्माण करते हैं, भगवान ने कभी तारीफ नहीं की, धन्यवाद नहीं कहा हमको कि भैया आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, आप ना होते तो कैसे सृष्टि का निर्माण होता। अभिमान हो गया तो ब्रह्मा जी ने किया क्या, एक रिजाइन लेटर लिखा। विचार करते हैं कि भगवान को देंगे ये, तो भगवान उसके बाद देखने के बाद तो इतना तो कहेंगे ही कहेंगे कि भैया आप इस्तीफा दे दोगे तो सृष्टि का निर्माण कैसे होगा, आप इतनी अच्छी सी व्यवस्था को चला रहे हो, आप चले जाओगे तो ये व्यवस्था रुक जाएगी, कैसे होगा। यही सोच के ब्रह्मा जी रिजाइन लेटर लेके भगवान के पास पहुंचे। मन में डर भी लगा है कि अगर इस्तीफा मंजूर हो गया तो नौकरी चली भी जाएगी, पर प्रशंसा सुनना चाहते हैं। इसी भाव से भगवान के पास पहुंचे। भगवान के पास पहुंचे, भगवान को लेटर थमाया। भगवान ने देखा, ओहो इस्तीफा देना चाहते हो। अब ब्रह्मा जी डर ही रहे मन में, सरकार इस्तीफा मंजूर मत करना, नहीं तो नौकरी चली जाएगी। तुम करेंगे क्या? राखी को सकहि राम कर द्रोही, आपकी छत्र छाया में है तो आनंद है, और दूर चले जाएंगे तो आनंद नहीं रहेगा। पर भगवान तो लीला समझ गए कि ब्रह्मा जी चाहते क्या हैं। ब्रह्मा जी से भगवान ने कहा, भैया हो आवाज में लिख रहे हो, हाँ सरकार अब बहुत समय हो गया ये काम करते, अब हमसे नहीं होगा। अब मन में ये भी भाव कि एक बार झूठो कह दो कि अगर आप चले जाओगे तो ये काम कैसे होगा, इतना अच्छा आप कर रहे हो, इतनी अच्छी आप व्यवस्था बना के चल रहे हो। पर भगवान ने कहा कुछ नहीं। ब्रह्मा जी पलटे, अब मन में डर रहे हैं, दो चार गुनगुना रहे हैं कि सरकार एक बार थोड़ा सा ही कह दो, हम लौट के चले आए। पर भगवान तो समझ गए कि अभिमान हो गया है। भगवान ने तारीफ नहीं की, प्रशंसा नहीं करी। ब्रह्मा जी गए, रास्ते भर पछतावा कर रहे, देख हम क्या करने गए थे और क्या हो गया हमारे साथ, हमारी नौकरी भी चली गई। इधर भगवान ने अपनी माया को आदेश दिया कि ब्रह्मा को अभिमान हो गया है, थोड़ा लाइन पे लाओ। तो ब्रह्मा जी जिस रास्ते पे जा रहे थे, लौट रहे थे, उसी रास्ते पे हजारों की संख्या में ऊंट चले आ रहे हैं। हर ऊंट पे दो ब्रह्मा बैठे थे। अब ये लीला जब ब्रह्मा जी देखे तो घबरा गए कि इतने ब्रह्मा, और ये सब जा कहाँ रहे हैं। रुकवाया कि भैया आप लोग कौन हो और जा कहाँ रहे हो। तो बताया कि एक जमाने में कभी हम भी ब्रह्मा हुआ करते थे, तो क्या हुआ, एक बार गलती हो गई, इस्तीफा देने चले गए थे, प्रशंसा के चक्कर में सरकार ने मंजूर कर दिया था, तो छुट्टी हो गई, तो अब कहाँ जा रहे हो। लोगों ने कहा कि जो गलती कभी हमने की थी, अभी अभी मालूम चला है कि वही गलती कोई और कर दिया है, सीट खाली हो गई है, सब इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, किसी की नौकरी लग जाए। कथा कहती है, गुमान गोविंद नहीं भावत नहीं, अभिमान पसंद नहीं है उनको। निर्मल मन जन सो मही भावा, मन को निर्मल बनाइए, सुंदर बनाइए। स्वरूप सुंदर बनेगा तो अभिमान आ जाएगा, मन निर्मल बनेगा तो भगवान आ जाएंगे। रूप को संवारोगे तो संसार में मन लग जाएगा, स्वरूप को संवारोगे तो भगवान में मन लग जाएगा। शंकर सहज स्वरूप संवारा, लाग समाधि अखंड अपारा। बहुत चटकीला कपड़ा पहन के घूमोगे तो भक्ति में मन नहीं लगेगा, हमेशा यही लगेगा कोई तारीफ कर दे, भैया साड़ी कहाँ से ली हो, बड़ी अच्छी लग रही है। भाव मन में रहता है। अच्छा नेकलेस लग गया, मिल गया, मन में बात आ गई थी, प्रशंसा कोई नहीं किया, दो चार बार स्वभाव में आ गया है। अगर भक्ति करना चाहते हो तो पहले स्वरूप को सादगी, सादा जीवन लेके आइए। जितना साधारण वस्त्र रहेगा उतना शांत आपका मन रहेगा।
भगवान ने देखा गोपियों के अंदर अभिमान आ गया, तो भगवान दूर चले जाते हैं। और भगवान गए तो गोपियां विह्वल हो जाती हैं, व्याकुल हो जाती हैं, यत्र तत्र घनश्याम को ढूंढने लगती हैं। गोपियां भगवान से कहती, सरकार हमने अपने कुटुंब का परित्याग आपके लिए किया था, आपने हमारा परित्याग कर दिया, अब हमारे पास बस एक ही रास्ता बचा है कि इस जीवन को समाप्त कर दें। और सरकार जब मारना ही था तो ब्रज में बहुत से तूफान आए, बहुत से निशाचर आए, उनसे रक्षा क्यों करी जब मारना ही था। तो एक गोपी ने कहा, सखी चल के यमुना से पूछो, यमुना से वो बहुत प्रेम करते हैं, शायद उनको मालूम होगा कि वो कहाँ हैं। गोपियां एकत्रित होकर यमुना महारानी के पास आती हैं और यमुना से कहती, यमुने तुमने हमारे प्राण प्रीतम को देखा है, तुमने हमारे घनश्याम को देखा है। इतना कहा कि यमुना में लहर आती है, जल हिल उठता है। तो सखी कहती है, सखी सखी देखो, ये कह रही कि मुझे मालूम तो है पर मैं बताऊंगी नहीं कि वो कहाँ है। कैसे बताएगी, ये तो हमारी सौत है। साधु कहते हैं कि रामावतार में जो दशा, जो स्थिति भगवान की हुई थी भगवती सियाजू के वियोग में, वही स्थिति आज गोपियों की हो गई है भगवान के वियोग में। भगवान की वो दशा भई, सियाजू का वियोग हुआ तो एक खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। क्या किसी ने मेरी सीता को देखा है? किस पूछते किससे हैं? वन के जानवरों से पूछे, खग से पूछे, मृग से पूछ रहे हैं। यही नहीं, व्याकुलता इतनी बढ़ जाती है, प्रेम की पराकाष्ठा तब हो जाती है कि जब लक्ष्मण समझा रहे हैं। लक्ष्मण समझाए बहुभांति, पूछत चले वो लता तरु पाती। पत्तों से पूछते हैं, वृक्षों से पूछते हैं कि किसी ने मेरी प्रीतमा को देखा है, किसी ने मेरी जानकी को देखा है। आज गोपियां भी बहुत विह्वल हैं, यत्र तत्र बहुत रो रही, वृक्षों से पूछ रही हैं कि तुम्हारी ऊंचाई बहुत ज्यादा है, हमने सामर्थ्य नहीं कि हम दूर तक देख पाए, तुम तो दूर तक देख पाते हो, जरा देख के बताओ क्या हमारे प्राणधन तुमको दिखलाई पड़ रहे हैं क्या? कोई उत्तर नहीं आया। गोपियां व्याकुल हो जाती हैं, बहुत रुदन करती हैं। एक सखी कहती है कि सखी, मैंने सुना है कि भगवान ने सबको चरणों में जगह दी है, पर वृंदा को अपने माथे पे शरण दिया है। तुलसी से बहुत प्रेम करते हैं, चल के तुलसी से पूछते हैं, उसको तो मालूम होगा कि हमारे प्राणधन कहाँ गए हैं। गोपियां तुलसी के वृक्ष के समीप आती हैं, तुलसी महारानी से पूछती हैं कि सखी, तुमसे तो घनश्याम बहुत प्रेम करते हैं, तुम दिन रात उनके माथे पे बैठी रहती हो, क्या तुमको पता है कि हमारे प्राणधन कहाँ हैं? इतना पूछा तो हवा का झोंका आता है, तुलसी का बिरवा हिल जाता है। तो सखी ने कहा, सखी ये कह रही है कि मुझे मालूम तो है पर मैं बताऊंगी नहीं, सबक जो ठहरी कैसे रास्ता बता देगी, कैसे पता बता देगी। जब बहुत समय हुआ नहीं मिले तो एक गोपी घनश्याम बन जाती है, बाकी गोपियां गोपी बनकर अद्भुत भगवान की लीलाओं का चिंतन करके उन्हीं में खो जाती हैं। साधु कहते हैं कि श्याम श्याम रटत रटत राधा भई श्याम, और पूछत सखियन सो कि राधा कहाँ गई। राधा ने घनश्याम का इतना चिंतन किया, इतना चिंतन भगवान का राधा रानी कर लेती हैं कि राधा अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाती हैं, खुद को घनश्याम मान बैठती हैं और सखियों से पूछती हैं कि सखी आज बहुत दिन हुआ राधा नहीं दिखलाई पड़ रही है, क्या तुमने राधा को देखा है क्या?
मुझे नजर नहीं आ रही है कहाँ है। गोपियां कृष्ण के वियोग में व्याकुल होके यत्र तत्र घनश्याम को ढूंढ रही हैं और कहती हैं, प्रभु आप जल्दी आ जाओ, आपके बिना हमारा मन नहीं लग रहा है, हम वियोग अग्नि में जल रहे हैं, जल्दी अपने शीतल चरण हमारे हृदय पे रख दो, नहीं तो हम जल के राख हो जाएंगे। सरकार लकड़ी जल कोयला भई, कोयला से भई राख, और मैं बिरहन ऐसी जली कोयला भई न राख। सरकार ना तो जीवन मिल रहा है ना तो मृत्यु मिल रही है, आपके आने की प्रतीक्षा में ये मन लगा हुआ है, प्राण भी नहीं जा रहे हैं। क्यों? प्राण तो आपके चरणों में बसे हैं। हनुमान जी सीता का समाचार लेके राम के पास आए। भगवान ने हनुमान से पूछा, ए हनुमान कहूं श्री राम कतऊ सुधि है सिय के चित माही। मेरी सुध सिया के हृदय में थोड़ी बहुत है कि नहीं है? हनुमान जी कहते हैं कि हैं प्रभु लंक कलंक बिना, जो बसे नित रावण बाग की छाही। जीवित है? भगवान ने कहा जीवित है। हनुमान जी कहते कि जीवित है कहिबे को ही नाथ, कहने को जीवित है तुम तो क्यों ना मरी हमारी बिछुराही, मेरे वियोग में मरी क्यों नहीं? तो हनुमान जी ने कहा, सरकार प्राण बसे पद पंकज में, यम आवत हैं पर पावत नहीं। सरकार प्राण तो आपके चरणों में बसे हैं। यमराज तो कई बार आए, कई बार प्राण लेने आए, पर प्राण मिल नहीं पाते। क्यों? प्राण तो आपके चरणों में बसे हैं, कैसे मौत आएगी? तो गोपियां कहती हैं, सरकार हम मृत्यु को प्राप्त नहीं हो पा रही। क्यों? यमराज तो कई बार आ रहे हैं, पर प्राण तो आपके चरणों पे लगा हुआ है। ऊधो मन न भयो 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग। मन तो दो चार नहीं है, प्राण तो दो चार नहीं, एक है। एक जो है वो गोविंद के पास है। अब किस मन से तुम्हारे ज्ञान को हम धारण करें? गोपियां भगवान से कहती हैं, सरकार काटू मरतियां जागे जागे, आजा रे पिया मोरा जियरा न लागे। आजा रे पिया मोरा जियरा न लागे। काटू मैं रतियां जागे जागे, ओ काटू मैं रतिया जागे जागे। आजा रे पिया मोरा जियरा न लागे। आजा रे पिया मोरा जियरा न लागे। हर छाया तेरी परछाई, हर छाया तेरी परछाई, यादों की अब बदरी छाई, याद
यादों की अब बजरी छाई हो, अब तो बदरा बरसन लागे हो, अब तो बदरा बरसन लागे। आजा रे पिया मोरा जियरा न लागे, आजा रे पिया मोरा जियरा न लागे। तू क्या जाने और कन्हाई, तू क्या जाने और कनाई तुझ बिन कैसे रैन बिताई, तुझ बिन कैसे रैन बिताई हो गुजरी रतियाँ करवट लागे हो, रतिया करवट लागे। आजा रे पिया मोरा जियरा न लागे, आजा रे पिया मोरा जियरा न लागे। ओ मेहंदी रची फिर हाथ दिखा जा, मेहंदी रची हाथों की खाजा बस पल भरे को गरबा लगा जा, बस पल भरे को गरबा लगा जा। ओ अब तो बुन जा प्रीत के धागे, अब तो बुन जा प्रीत के धागे। आजा रे पिया मोरा जियरा न लागे, आजा रे पिया मोरा जियरा न लागे। ओ काटू मैं रतियाँ जागे जागे, ओ काटू में रतिया जागे जागे। आजा रे पिया मोरा जियरा न लागे, आजा रे पिया मोरा जियरा न लागे। आजा रे पिया मोरा जियरा न लागे। आजा
जागे जागे। सरकार जब से आप गए हो छोड़ के, रातों को नींद नहीं आती। आजा रे पिया मोरा, जियरा न लागे। आप हमको छोड़ के कहाँ चले गए? सरकार हमने तो सुना है, जयत तेदिकम जन्म ना व्रजा, श्रयत इंदिरा सस्वदत्र ही। सरकार आपने जब से जन्म लिया है, आपके जन्म लेने से ब्रज की महिमा बढ़ गई है। आपने जब से ब्रज में जन्म लिया है, लक्ष्मी शाश्वत आकर यहाँ निवास करने लगी है। सरकार आपका जन्म ब्रज के कल्याण के लिए हुआ है, तो आप हमारा परित्याग क्यों कर रहे हैं? सरकार तव कथा मृतम तप्त जीवनम। गोपियां थोड़ा मान कर बैठती हैं, आपसे अच्छी तो आपकी कथा है। प्रभु आप आए और चले गए, कथा आप थे तो भी थी, आप नहीं हो तो भी है। संदेश क्या है कि जीवन में भगवान मिले ये जरूरी नहीं है। भगवान की कथा मिल जाए तो समझना कि बहुत कुछ मिल गया है। जीवन में ये भाव सदैव बना रहे। ऐसा कहकर गोपियां बहुत रुदन करने लगती हैं, बहुत रोती हैं। और जब गोपियां रोना प्रारंभ करती हैं तो भगवान अंतर ध्यान भये थे, पर गोपियों की वेदना सुनकर, विलाप को सुनते ही भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान प्रकट हुए तो भगवान को पाने के बाद जिस प्रकार जल के अभाव में मछली का जीवन संकट में रहता है और जल मिलते ही उसको नई ऊर्जा, नई चेतना, नया जीवन मिल जाता है, ठीक उसी प्रकार भगवान के मिलते ही गोपियों ने विचार किया कि मानो नया जीवन प्राप्त हो गया है, नया जीवन मिल गया है। इस भाव के साथ गोपियां भगवान को पाकर आनंदित हो जाती हैं, प्रसन्नचित्त हो जाती हैं। गोपियां कहती हैं, सरकार संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं प्रेम करने वाले। पहला वो जो प्रेम करते हैं तो बदले में प्रेम की कामना करते हैं कि मैं प्रेम कर रहा हूं तो सामने वाला भी मुझसे प्रेम करे। दूसरा जो अकारण प्रेम करते हैं, जैसे माता पिता संतान से प्रेम करते, कोई कारण नहीं है, उनका मन का भाव है। और तीसरा सरकार जो किसी से प्रेम नहीं करते। गोपियां कहती हैं, सरकार हम आपसे प्रेम करते हैं, उसके बदले में हमको कुछ चाहिए नहीं, आपका दुख मिल जाए, आपकी कथा मिल जाए, आप पास रहो, ये कामना नहीं दिल की, आपकी कृपा बनी रहे। सरकार मिलने से तो प्रेम खत्म हो जाता है, प्रेम की तृप्ति होने से तो प्रेम खत्म हो जाता है। शायद इसी भाव से भगवान ने 16,108 किया, राधा को स्वीकार नहीं किया। क्यों? पा जाऊंगा तो प्रेम की तृप्ति हो जाएगी और प्रेम से खत्म हो जाएगा। एक साधु कहते प्रेम क्या है? कहते हैं कि प्यार राजा है, प्यार रानी है, प्यार इतिहास के कहानी है, केहू परिभाषा ना दिहल जेकर, अरे प्रेमता गंगा जी के पानी है। कोई सीमा नहीं, कोई वो नहीं। हजारों लोग गंगा किनारे डुबकी लगाने के लिए न जाने कहां से चले आते हैं, थोड़ी तृप्ति, किनारे पाकर प्रसन्नचित हो जाते हैं। बीच की तो बात की ही तो कथा ये कहती है, किसी से प्रेम करो तो उसको पाने की इच्छा ना करो, मिल जाएगा तो जीवन तृप्त हो जाएगा, फिर प्रेम खत्म हो जाएगा। प्रेम वो जो अपरिभाषित हो, जिसको परिभाषा में बांधा ना जा सके।
जिसकी प्यास सदैव जीवन के साथ, जीवन के बाद तक बनी रहे, वही तो प्रेम है। भगवान मिल जाए ये कामना नहीं होनी चाहिए। उनकी लीलाओं में खोया रहे जीव, उनके कीर्तन में खोया रहे, भजन में खोया रहे, भक्ति में मन लगा रहे। पा जाने से भाव कम हो जाता है, प्रेम कम हो जाता है। नहीं तो आपने देखा होगा कि विवाह के पहले स्त्री पुरुष में बहुत प्रेम होता है, और जैसे शादी हुई तो 2-4 महीने तो मान लो ठीक ठाक हुआ, फिर महाभारत चालू हो जाता है। फिर वो अपने नसीब को कोसती है, वो अपने नसीब को कोसते हैं। प्रेम भाव जितना दूरी रहेगी उतना प्रेम बना रहेगा। बाबूजी कुछ इशारा कर रहे हैं हमको, अब हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो माता जी से तो आपका बड़ा स्नेह है, माता जी बड़ी सेवा करती हैं आपकी। प्रेम जीवन में बन जाए, बना रहे, ये तो ठाकुर जी की कृपा से। प्रेम बनेगा कब? जब जीव परमात्मा की शरण से बना रहेगा। दूर रहोगे तो प्रेम की कमी आ जाएगी। साथ गुरुदेव कहते हैं गृहस्थ जीवन में प्रेम यदि चाहते हो कि गृहस्थ जीवन में प्रेम बना रहे तो भगवान की कथा सुनिए, भगवान का भजन करिए। मंदिर जाइए तो पत्नी को साथ लेके जाइए, कथा सुनने जाइए तो पत्नी को साथ लेके जाइए। और वो तो जगत के पति हैं, कोई नहीं है तो वो है। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है। वो नित्य है, नित्य नूतन है वो। भगवान से गोपियां अपनी बात रखती हैं, और जैसे नन्हा सा शिशु अपनी परछाई के साथ खेलता है, भगवान महारास रचाते हैं तो किस प्रकार रचाते हैं? कोई काम नहीं है, कोई वासना नहीं है, किसी प्रकार का कोई भाव नहीं है। गुरुदेव कहते हैं जिस प्रकार नन्हा शिशु अपनी परछाई को देख के प्रसन्न होता है, खेलता है उसको निहार के, ठीक उसी प्रकार भगवान गोपियों के साथ महारास रचाते हैं। और इसी रास में भगवती पार्वती भी और महादेव गोपेश्वर बनकर रूप बदलकर महारास में शामिल होते हैं। ऐसी कथा आती है कि भगवान विवाह करते हैं, विवाह करके भगवती पार्वती के साथ कैलाश आए। बाबा तो भजन में मस्त रहते हैं, और पार्वती सुबह सुबह कहीं चली जाती थी। भगवान के गढ़ों ने बताया कि सरकार भजन में मस्त रहिए, पर थोड़ा पत्नी का ख्याल करिए, कहाँ आती है कहाँ जाती है। क्या हुआ? मैया सुबह सुबह पता नहीं कहाँ चली जाती है।